class plus 1. Good morning dear students, you are welcome in my class. कल हमने डिस्कस किया था बेटा आपका जो एनिमल टिश्यू है उसमें एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो सेकंड टिश्यू आता है वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू आता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी एक बार उसको रिवाइव कर लेते हैं हम। पहला कौन सा था बेटा? एरियोलर टिश्यू। कौन सा था? एरियोलर टिश्यू था। सेकंड जो हमारे पास आया था वो कौन सा था बेटा? एडिपोज टिश्यू। कौन सा था? एडिपोज टिश्यू। तीसरा हमारे पास जो आया था वो कौन सा था बेटा? डेंस टिश्यू। और डेंस के अंदर एक तो था डेंस रेगुलर और दूसरा कौन सा था बेटा? डेंस इरेगुलर। ठीक है। और उसके बाद चौथा जो हमारे पास आया था वो था आपका टेंडन। पांचवा था हमारे पास लिगामेंट। छठा था हमारे पास आपका कार्टिलेज। सातवां था बोन्स और आठवां कौन सा था बेटा? आपका ब्लड। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है इनको। इन सब को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? बेटा कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव का मतलब होता है जो दो पार्ट्स को आपस में जोड़े। कोई भी दो पार्ट्स हो सकते हैं, वो लिविंग के भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग के भी हो सकते हैं। कनेक्टिव जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जब आपका कोई भी मटेरियल दो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। अब लिविंग बींग्स के बीच में हम बात कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या जोड़ेगा? एक दो पार्ट्स को टिश्यू जोड़ेगा, तो उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे बेटा? कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले देखिए हमारे पास कौन सा आया बेटा? एरियोलर टिश्यू। कौन सा आया? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है बेटा? ये बीनीथ द स्किन आपका प्रेजेंट रहता है। कहां पे होता है? बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन ये आपका प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या होता है? इट इज मेड फॉर फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। शरीर का फ्रेमवर्क बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। जो फ्रेमवर्क है, ढांचा जिसे हम बोलते हैं, जैसे हड्डियां जो हैं वो आपके शरीर के स्केलेटन का निर्माण करती हैं, वैसे ही जो एरियोलर टिश्यू है वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है बेटा? फ्रेमवर्क का निर्माण करता है। आपके शरीर के अंदर फ्रेमवर्क बनाया जाता है ताकि उसके ऊपर या नीचे आपके टिश्यूज को अरेंज करके हम क्या कर सके? आपके पूरे शरीर का निर्माण किया जा सके। तो ये जो आपका एरियोलर टिश्यू है ये कहाँ पे होता है? बीनीथ द स्किन। फ्रेमवर्क की फॉर्मेशन करता है। जैसा नाम से इंडिकेट है बेटा एरियोलर है तो इसके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है? आपका स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्मॉल स्पेस पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्रेमवर्क बनाने। अब देखिए जाली जो आप लेके आते हो, नेटिंग जो होती है, वायर नेटिंग जो होती है, तो उसमें वायर इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि उनके बीच में जगह हो। तो वैसे ही आपके सेल्स इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं एरियोलर टिश्यू में कि उनके बीच में क्या हो? स्पेस, ताकि हम फ्रेमवर्क का आसानी से निर्माण कर सकें। ठीक है। आपने कई एड्स भी देखे होंगे जिसमें स्किन की जो थर्मल इमेजिंग दिखाई जाती है या यूवी रेडिएशन या 3D स्ट्रक्चर दिखाई जाती है, उसमें कुछ इस तरीके के सेल्स होते हैं आपके। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस तरीके के सेल्स होते हैं। तो ये देखिए आपका बीच में स्पेस आ गया, दोनों के बीच में, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। बीच में स्पेस होना जरूरी है आपका। ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल, दोनों के बीच में क्या हो गया? आपका स्पेस हो गया। तो ये आपका क्या बनाता है? फ्रेमवर्क का निर्माण करता है एरियोलर टिश्यू। और इसकी वजह से क्या होता है? स्किन के अंदर रेस्पिरेशन या जो दूसरे कंटेंट हैं उनका आवागमन होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है। तो ये तो कौन सा था? आपका फर्स्ट एरियोलर टिश्यू। सेकेंड जो टिश्यू आता है वो है आपका एडिपोज टिश्यू। सेकेंड कौन सा आएगा बेटा? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कौन सा होता है बेटा? इट इज प्रेजेंट just below the
just below the areolar tissue, just below the areolar tissue। एरियोलर टिश्यू के बिल्कुल नीचे की तरफ आपका जो टिश्यू प्रेजेंट रहता है उसे क्या कहा जाता है? एडिपोज टिश्यू। इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फैट so that it act as or function as insulation of body, insulation of body। ये किसका काम करता है बेटा? इंसुलेशन का काम करता है। देखिए जो आपका एडिपोज टिश्यू है वो एडिपोज टिश्यू आपका कहाँ पे प्रेजेंट रहता है बेटा? जो एरियोलर टिश्यू उसके नीचे की तरफ। ये आपका क्या करता है? फैट को डिपॉजिट करता है, फैट को स्टोर करता है अपने अंदर। और फैट किसका काम करती है बेटा? इंसुलेशन का। मतलब अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं आने देती या अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती, बाहर के हीट को अंदर नहीं आने। ये सर्दियों में ज़्यादा थिक हो जाती है, गर्मियों में कैसी हो जाती है? थिन हो जाती है लेयर। ठीक है, तो ये आपका एडिपोज टिश्यू सेकेंड। थर्ड कौन सा आता है बेटा? थर्ड टिश्यू आता है आपका डेंस टिश्यू। तो डेंस में आपका फर्स्ट टाइप जो था डेंस टिश्यू के अंदर, फर्स्ट टाइप था डेंस रेगुलर। इसमें देखिए फाइबर्स का बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, फाइबर का बना हुआ होता है। और इसके अंदर फाइबर के अंदर बेटा अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ऑफ फाइबर in a regular pattern, अगर रेगुलर पैटर्न जैसे वायर नेटिंग होती है आपकी, उसके अंदर रेगुलर पैटर्न होता है इस तरीके से। ये रेगुलर पैटर्न है आपका। तो इस तरीके से अगर आपके फाइबर्स अरेंज्ड हैं तो वो कौन सा कहलाता है बेटा? डेंस रेगुलर टिश्यू या डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है वो। अगर मान लीजिए ये वायर नेटिंग इस तरीके से ना होके आपकी इस तरीके से हो, इस तरीके से, और आपकी ये भी इस तरीके से हो, ये इस तरीके से, ये ऐसे, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा? आपका डेंस इरेगुलर। कौन सा कहलाएगा? डेंस इरेगुलर। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ फाइबर, arrangement of fiber in a irregular pattern। किसमें होता है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ फाइबर इरेगुलर पैटर्न के अंदर होता है इस तरीके से। ये तो कौन सा हो गया? डेंस इरेगुलर। कौन सा हो गया? डेंस इरेगुलर हो गया। और ये कौन सा हो गया बेटा? डेंस रेगुलर। ये डेंस रेगुलर हो गया। ठीक है, डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर, ये दो टाइप्स हो गए आपके इसके अंदर डेंस टिश्यू के। उसके बाद आता है बेटा टेंडन और लिगामेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए टेंडन और लिगामेंट्स, टेंडन एंड लिगामेंट ये अलग अलग है बेटा। टेंडन किसके बीच में होता है? टेंडन होता है बेटा बोन टू मसल्स। किसके बीच में होगा? बोन टू मसल्स। अगर मान लीजिए अटैचमेंट या कनेक्शन बोन का मसल्स के साथ करना है तो उसमें कौन सा टिश्यू रोल प्ले करता है बेटा? टेंडन। तो दो पार्ट्स को जोड़ रहा है ना, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो जो बोन को मसल्स के साथ जोड़े, जो बोन्स को मांसपेशियों के साथ जोड़े, हड्डियों को मांसपेशियों के साथ जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? टेंडन कहते हैं। एक आता है बेटा लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है बेटा? हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ता है। दो हड्डियों के बीच का जो जोड़ होता है उसके अंदर क्या होता है? लिगामेंट होता है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर आपका लिगामेंट जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो लिगामेंट अगर प्रॉपर तरीके से मौजूद हैं बोन्स के बीच में तो जोड़ों के दर्द से भी छुटकारा पाया जा सकता है और चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं आती।
ठीक है। तो ये आपके दो और टिश्यूज हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन है और कौन सा हो गया आपका एक लिगामेंट हो गया। अब टेंडन लिगामेंट के बाद हमारे पास एक आता है बेटा आपका कार्टिलेज। कौन सा आता है? कार्टिलेज। कौन सा आएगा? कार्टिलेज। अब जैसा आपको पता है जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं बेटा उनके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 206। लेकिन जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं 5 ईयर ओल्ड तक या 4 ईयर ओल्ड तक उनके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। तो ये जो बढ़ी हुई हड्डियां हैं 94 जो आपकी हड्डियां हैं ये क्या होती है बेटा? ये उस समय कार्टिलेज होती है। क्या होती है? कार्टिलेज। जैसे आपका कान है, ये पिन्ना देखिए मूव कर रहा है ना, इसके अंदर हड्डी नहीं है बल्कि क्या है? कार्टिलेज है। तो ये क्या कर रहा है? आपका इस पिन्ना को जोड़ रहा है किसके साथ? आपके स्कल के साथ। नोज की हड्डी है ये भी आपका फेस के साथ जुड़ा हुआ है इस हड्डी के द्वारा या इस कार्टिलेज के द्वारा। तो कार्टिलेज भी आपका क्या हो गया? एक कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज इज आल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहेंगे उसे? कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। क्यों कहेंगे? बिकॉज इट विल ज्वाइन टू बोन्स और बॉडी पार्ट्स, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। या तो ये दो हड्डियों के बीच में होता है या हड्डी को आपका उस पार्ट्स के साथ जोड़ता है। दूसरी बात, कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज आर मोर फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज आर मोर फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। सो दे provide flexibility and strength to the body parts। बॉडी पार्ट्स में क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपना बैलेंस मेंटेन कर सकें, अपने आप को इंजरी से प्रोटेक्ट कर सकें। ये आपका जो फंक्शन होता है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? आपका कार्टिलेज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। अब जैसे जैसे एडल्ट होता जाता है इंसान, ये कार्टिलेज जो है आपस में ज्वाइन होके इस चीज़ की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये बोन्स के अंदर मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बोन्स में क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एडल्ट के अंदर जो बोन की संख्या है वो कितनी रह जाती है बेटा? 206 रह जाती है, 206 रह जाती है। ठीक है। ये आपका कार्टिलेज था जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। अगला जो कनेक्टिव टिश्यू आता है आपका वो कौन सा है बेटा? बोन्स। कौन सा है? बोन्स। तो देखिए बोन्स, जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं आपके बोन्स के अंदर उन्हें क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं उन्हें? ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। और बोन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है बेटा? ओस्टियोलॉजी। ठीक है। जो बोन्स के आपके सर्जन होते हैं या जो डॉक्टर होता है बोन्स का, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्थो। क्या कहा जाता है? ऑर्थो। ये जो वर्ड है ऑर्थो ये हड्डियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं जिनसे आपकी बोन्स बनी हुई होती हैं, इन बोन्स के अंदर आपका ऑस्टियोसाइट्स के अंदर कैल्शियम प्लस में फॉस्फोरस, दो चीज़ें आपकी डिपॉजिट होती हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, हार्ड होती हैं और लंबे समय तक आपकी काम करती रहती हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए या फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर जो आपका सेल्स की मूवमेंट है या फिर बोन्स के अंदर जो सेल्स की मूवमेंट है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों के अंदर फ्रेजाइल नेचर आ जाता है। हड्डियां टूटनी शुरू हो जाती है। और ये कब होता है? एट द एज ऑफ 35 ईयर टू 40 ईयर ये स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बॉडी को मेंटेन नहीं करते हैं तो इस उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। बोन्स जो हैं ये आपके किस चीज़ की फॉर्मेशन करती है बेटा? स्केलेटन सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं। किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगी? स्केलेटन सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं। स्केलेटन सिस्टम जो है ये बॉडी के फ्रेमवर्क के साथ मिलके, स्केलेटन सिस्टम along with framework of body क्या बनाता है बेटा? फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी के साथ है इट फॉर्म कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर।
क्या बना देता है, कंप्लीट बॉडी